बुकवाला की खास पेशकश एटॉमिक हैबिट्स की अनोखी दुनिया में स्वागत है। सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। रोज सुबह अलार्म बजते ही मोहन का हाथ झट से स्नूज बटन पर पड़ता। आज नहीं, कल से जिम जाऊंगा। ये कल कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। बिस्तर से उठकर सीधा ट्रैक सूट पहन लेना, बस 5 मिनट टहलने जाना। 1 साल बाद मोहन ने मैराथन भी दौड़ ली। ये है एटॉमिक हैबिट्स का जादू, छोटे छोटे बदलावों से बड़ी कामयाबी की कहानी। क्यों है ये किताब आपके लिए? अगर आप भी सोचते हैं मेरी आदतें ही मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, तो जेम्स क्लियर की ये किताब आपका गेम चेंजर बनेगी। ये नहीं बताती कि लक्ष्य कैसे पाएं, बल्कि सिखाती है कि सिस्टम कैसे बनाएं। जैसे रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही अच्छी आदतों को ऑटो पायलट पर डाल देना। एक झलक किताब की। 1% का नियम, रोजाना 1% बेहतर होने से साल भर में आप 37 गुना आगे निकल जाएंगे। आदतों का चक्र, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। इस फॉर्मूले से कोई भी आदत चिपक जाएगी। माहौल की ताकत, जिम का बैग पहले से तैयार रखेंगे तो सुबह जाने की संभावना 50% बढ़ जाती है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, बड़े नतीजे चाहिए, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करो। जैसे पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी आदतें एटॉमिक हैबिट्स आपको चैंपियन बना देती हैं। कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि गलत आदतों को कैसे तोड़ें, वो भी बिना तनाव के। अध्याय 1, एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदतों की जादुई दुनिया। एक अध्याय की कहानी। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक बर्फ की चादर पर खड़े हो, धीरे धीरे पिघलती हुई। एक छोटी सी दरार से शुरू होकर वो पूरी तरह टूट जाती है ना? किताब एटॉमिक हैबिट्स का ये अध्याय हमें बताता है कि हमारी आदतें भी ठीक वैसी ही हैं। छोटी सी शुरुआत, फिर एक दिन बड़ा बदलाव। मुख्य विचार, छोटे कदम बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर कहते हैं, छोटी आदतें वो छोटे छोटे निर्णय हैं जो रोज दोहराए जाने पर हमारा भविष्य बना देते हैं। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी। पहले संतुलन बनाना मुश्किल था, लेकिन रोज अभ्यास ने उसे आसान बना दिया। अध्याय हमें समझाता है कि 1% का सुधार भी लगातार करने से क्रांति आ सकती है। जीवंत उदाहरण, राजू और उसका गिटार। राजू गिटार सीखना चाहता था, लेकिन हर बार असफल हो जाता। फिर उसने 2 मिनट का नियम अपनाया, रोज सिर्फ 2 मिनट गिटार उठाकर बैठना। कुछ हफ्तों बाद वो 30 मिनट तक बजाने लगा। यही है छोटी आदतों का जादू, शुरुआत छोटी पर नियमित। संवाद और सीख, क्योंकि आदतें पहचान बनाती हैं। क्लियर लिखते हैं, अब वो नहीं बनते जो करते हैं, बल्कि वो बन जाते हैं जो बार बार करते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 10 पेज पढ़ें तो साल भर में 3650 पेज। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान हमारी दैनिक आदतों से तय होती है। खुद को पढ़ने वाला कहने से पहले पढ़ने की आदत डालें। आज के जीवन में प्रासंगिकता, टू डू लिस्ट से बेहतर है आदतों का सिस्टम। हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं और नाकाम होते हैं। क्लियर कहते हैं, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। जैसे जिम जाने के बजाय खुद से पूछो, क्या मैं वो व्यक्ति हूं जो रोज वॉक पर जाता है? छोटी आदतों से खुद को नया आइडेंटिटी दें और बदलाव अपने आप आएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बड़ा लक्ष्य दिमाग में आए तो पूछिए, इसकी सबसे छोटी शुरुआत क्या हो सकती है? क्योंकि बर्फ की चादर की तरह टिक टिक करते छोटे बदलाव ही तोड़ देते हैं बड़ी बाधाएं। क्या आपने कभी ऐसी छोटी आदत से बड़ा बदलाव देखा है? कमेंट में बताइए। अध्याय 2, छोटी आदतों का आश्चर्यजनक शक्ति। छोटी आदतों की जादुई ताकत, एक ऐसा राज जो जीवन बदल दे। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने से तुम साल के अंत तक 37 गुना बेहतर हो जाओगे, तो यकीन करोगे? यही वो जादू है जो एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में छुपा है। छोटे छोटे कदम, बड़े चमत्कार। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े संकल्प नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों पर भरोसा करो। जैसे एक पायलट हवाई जहाज का रुख बस एक डिग्री बदलता है, मगर यही छोटा सुधार उसे गंतव्य से 1000 मील दूर पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही रोज 10 पेज पढ़ना, 5 मिनट एक्सरसाइज करना या एक फल खाना, ये छोटी आदतें समय के साथ तुम्हें एक अलग ही इंसान बना देंगी। सिस्टम पर भरोसा, न कि लक्ष्यों पर। अक्सर हम सोचते हैं मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मगर असली सवाल ये है, कैसे? जेम्स बताते हैं कि लक्ष्य तो सिर्फ दिशा दिखाते हैं, मगर सिस्टम, आदतें तुम्हें वहां पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज जिम जाने की बजाय घर पर ही डंबल्स को बिस्तर के पास रखो, तो सुबह उठते ही वे तुम्हें याद दिलाएंगे। यही है पर्यावरण को आदतों के अनुकूल बनाना। कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू।
एक किसान की कहानी सुनो। उसने बांस का पौधा लगाया। पहले साल कुछ नहीं हुआ, दूसरे साल भी नहीं। 5वें साल अचानक वो 90 फीट ऊंचा हो गया। असल में उसकी जड़ें चुपचाप मजबूत हो रही थीं। हमारी आदतें भी ऐसी ही हैं। शुरू में बदलाव नजर नहीं आता, मगर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। रोल मॉडलिंग की ताकत। तुम जिसके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। जेम्स ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे किताबें पढ़ें, तो खुद भी सोफे पर फोन की बजाय किताब लेकर बैठो। आदतें संक्रामक होती हैं। तो क्या ये अध्याय आज के जीवन में काम आता है? बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम तेज रिजल्ट चाहते हैं, मगर असली सफलता छोटी छोटी आदतों के पीछे छुपी है। चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, हर चीज में थोड़ा सुधार लंबे समय में विश्वास नहीं करने वाले नतीजे देता है। तो आपसे कहना, मैं छोटी शुरुआत करता हूं मगर रुकता नहीं, क्योंकि छोटी आदतें ही वो गुप्त हथियार हैं जो तुम्हें सुपर हीरो बना सकती हैं। अब बताओ, आज से तुम कौन सी एक छोटी आदत शुरू करोगे? कमेंट में लिखो। अध्याय 3, आदतों के बारे में आपकी मान्यताएं कैसे आपके जीवन को बदल सकती हैं। आदतों की जादुई दुनिया। कैसे आपकी सोच आपका भविष्य बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपके पूरे जीवन की दिशा तय कर सकती हैं, तो शायद आप हंस दें। लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय ठीक यही बताता है, और वो भी ऐसे उदाहरणों से कि आपका दिमाग चकरा जाए। मैं ऐसा ही हूं वाली सोच से बाहर निकलिए। अक्सर हम खुद को लेबल कर देते हैं, मैं गणित में कमजोर हूं, मैं अनुशासित नहीं हूं। लेकिन क्लियर कहते हैं, ये मान्यताएं हमारी आदतों को जकड़ लेती हैं। उन्होंने एक बेसबॉल खिलाड़ी की कहानी सुनाई जो शुरू में औसत था, लेकिन उसने ये मान लिया कि मैं वो खिलाड़ी हूं जो हर दिन 1% बेहतर होता है। बस इस एक विश्वास ने उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बना दिया। छोटे छोटे बदलावों का बड़ा असर। आपने कभी नोट किया है कि जब आप ये सोचकर जिम जाते हैं कि मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो वहां जाना आसान लगता है। क्लियर इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहते हैं, यानी आदतें बनाने के लिए खुद को वो व्यक्ति समझिए जो आप बनना चाहते हैं। जैसे मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूं की जगह सोचिए, मैं एक नॉन स्मोकर हूं। मैं डाइट पर हूं नहीं, बल्कि मैं सेहतमंद खाना पसंद करता हूं। असफलता का डर यहां नहीं। अध्याय में एक दिलचस्प प्रयोग का जिक्र है। 2 ग्रुप्स को पजल दिया गया। पहले ग्रुप से कहा गया, आप बुद्धिमान हैं, इसे सुलझाओ। दूसरे से कहा, कोशिश करने वाले सीखते हैं। नतीजा, दूसरा ग्रुप बेहतर रहा, क्योंकि उन्हें सीखने की पहचान मिली थी, न कि सिर्फ सफल होने का दबाव। आपके जीवन में यह अध्याय क्यों मायने रखता है? कल्पना कीजिए, अगर आप आज से ये मान लें कि मैं वो व्यक्ति हूं जो हर रोज किताब पढ़ता है, तो 1 साल बाद आपका किताबों का संग्रह और ज्ञान कैसा होगा? यही तो जादू है आदतों का। फाइनल लाइन। तो अगली बार जब आप कोई आदत बनाना चाहें, तो खुद से पूछिए, मैं किसकी पहचान बना रहा हूं? क्योंकि आदतें सिर्फ काम नहीं, आपकी पहचान बदल देती हैं। और यही सोच आपको उस व्यक्ति में बदल सकती है जिसे आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्या आपने कभी ऐसी कोई मान्यता बदलकर अपनी आदत पर असर डाला? कमेंट में बताइए। अध्याय 4, सरल नियम, आदतें कैसे काम करती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मजेदार सफर। आदतें कैसे काम करती हैं? सोचो, तुम्हारा दोस्त राहुल हर सुबह जिम जाने का ऐलान करता है, फिर भी 1 हफ्ते बाद उसका जोश ठंडा पड़ जाता है। वहीं तुम्हारी बहन प्रियंका बिना किसी संघर्ष के रोज सुबह 5 बजे उठकर योग करती है। क्या फर्क है इन दोनों में? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का ये अध्याय हमें बताता है कि आदतें एक सिस्टम की तरह काम करती हैं, न कि कोई जादुई फॉर्मूला। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। आदतों का गणित। छोटे छोटे पत्थरों से बनता है महल। क्लियर कहते हैं, आदतें बर्फ के टुकड़ों जैसी हैं, एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन बार बार दोहराने से वे विशाल हिमखंड बन जाती हैं। उदाहरण, सोचो, तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो। 1 साल बाद तुम शुरुआत से 37 गुना आगे होगे। पर अगर रोज 1% गिरावट आए, तो तुम लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। यही कंपाउंड इफेक्ट है छोटे बदलावों की बड़ी ताकत। राहुल, अरे यार, मैं तो बस 1 दिन स्किप कर रहा हूं। प्रियंका, पर यही 1 दिन धीरे धीरे कभी नहीं बन जाता है। आदत चक्र। क्यों भूल जाते हैं हम अपने संकल्प? हर आदत 4 चरणों से गुजरती है। संकेत, क्यू, कोई ट्रिगर जैसे अलार्म की आवाज। इच्छा, क्रेविंग, मन में उठता विचार, उठकर एक्सरसाइज करूंगा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, कार्रवाई, वाकई उठना या स्नूज बटन दबाना। पुरस्क, आर, रिवॉर्ड, संतुष्टि, ताजगी या 5 मिनट की नींद। रियल लाइफ। उदाहरण, संकेत,
सोफे पर बैठते ही रिमोट हाथ में आ जाता है, टीवी चलाने की आदत। पुरस्कार, मस्ती वाला फील लेकिन बाद में अपराध बोध। गेम चेंजर टिप्स, आदतों को बनाना और तोड़ना आसान बनाओ। जिम का बैग रात से ही तैयार रखो। आकर्षक बनाओ, वर्कआउट के बाद पसंदीदा स्मूदी पियो। संकेतों को हटाओ, अगर मोबाइल की लत है तो उसे बेडरूम से बाहर रखो। क्लियर का सुनहरा नियम, खराब आदतों को असंभव बनाओ, अच्छी आदतों को आसान। यह अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि हम सब राहुल की तरह संघर्ष करते हैं, लेकिन प्रियंका की तरह सफलता चाहते हैं। सच ये है कि लक्ष्य नहीं, सिस्टम हमें आगे ले जाता है। एक बार सही आदतें जड़ जमा लें तो सफलता खुद ब खुद चलकर आती है। तो अब सोचो, आज से तुम किस एक छोटी आदत को शुरू करोगे? शायद बस एक गिलास पानी सुबह उठते ही पीना। याद रखो, बड़े बदलाव छोटी शुरुआतों से ही आते हैं। जेम्स क्लियर, आप जो बार बार करते हैं वही आपका सच्चा स्वरूप बन जाता है। अध्याय 5, आदत बनाने का पहला नियम, इसे स्पष्ट करें। सोचिए, आपकी मां ने कभी कहा होगा, बेटा जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक सुधार कैसे होगा। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी यही बात कहते हैं, बस थोड़े अलग अंदाज में। वो कहते हैं, आदतें बदलने के लिए पहले ये जानो कि तुम्हारी आदतें हैं क्या। मुख्य विचार, दिखेगा तभी तो बदलेगा। जैसे आपके घर का वो किचन का दराज जहां सामान इतना अंदर धंसा रहता है कि पता ही नहीं चलता कि क्या है। फिर एक दिन सफाई की और पाया कि 5 पुराने रिमोट, 3 टूथपिक और एक खोया हुआ कान का झुमका वहां पड़ा था। है ना मजेदार? ठीक वैसे ही हमारी आदतें भी हमारी दिनचर्या में इतनी घुल मिल जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हैं क्या। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत बनाने का पहला कदम है उसे स्पष्ट करना, यानी अपनी दिन भर की गतिविधियों को एक कागज पर लिखो। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, ऑफिस में चाय की तीसरी प्याली पीना, रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। अब ये लिस्ट देखकर आपको एहसास होगा, अरे मैं ये सब करता हूं क्या। रोचक उदाहरण, दोस्त की वो शादी वाली कहानी। मेरे एक दोस्त ने शादी के बाद पत्नी से कहा, तुम्हारी आदतें बदल दो। पत्नी ने पूछा, कौन सी? दोस्त सोच में पड़ गया। फिर उसने एक हफ्ते तक अपनी और पत्नी की आदतों की लिस्ट बनाई। पता चला कि वो खुद रात को देर से सोता था और सुबह झगड़ा करता था। जब उसने आदतों को स्पष्ट किया तभी सुधार शुरू हुआ। आपसे सीधी बात, यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी बुरी आदतें छूट जाएं और अच्छी आदतें बन जाएं। पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम अनजाने में चलते रहते हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय जीपीएस बंद कर दो तो पता ही नहीं चलता कि गलत रास्ते पर निकल गए। आदतों का भी यही हाल है। असली जिंदगी का कनेक्शन, वो ऑफिस वाला कॉफी कप। मेरी एक सहकर्मी हमेशा कहती थी, मुझे दिन में 4 कॉफी पीने की आदत कैसे छुड़ाऊं। मैंने कहा, पहले ये तो लिखो कि तुम्हें कॉफी पीने का मन कब करता है। उसने नोट किया, ऑफिस आते ही बिना भूख के, दोपहर की मीटिंग से पहले, शाम को थकान लगने पर, रात को देर तक काम करते हुए। फिर उसने इन ट्रिगर्स को बदला, सुबह की कॉफी की जगह पानी पीना, मीटिंग से पहले चाय लेना। बस 1 महीने में 4 कप की जगह सिर्फ 1 कप रह गया। समापन, झाड़ू लगाने से पहले धूल देखो। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। जैसे आप कार चलाते समय स्पीडोमीटर देखते हैं, वैसे ही अपनी आदतों पर नजर रखो, तभी तो सुधार होगा। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं बुरी आदत कैसे छोड़ूं, बल्कि ये कि मैं ये आदत क्यों और कब करता हूं। इसका जवाब ढूंढो, फिर देखो कैसे सब कुछ बदलता है। क्या आपको अपनी कोई ऐसी आदत याद आ रही है जो अनदेखी हो गई है? कमेंट में बताइए। अध्याय 6, आदत बनाने का दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह है। जो चीज उसे चमकदार, मजेदार या फायदेमंद लगे, वो उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का ये अध्याय बताता है कि आदतों को टिकाऊ बनाने के लिए उन्हें खींचने वाला कैसे बनाया जाए। चलो एक कहानी से समझते हैं। वो जिम जाने वाला दोस्त। मान लो तुम्हारा दोस्त राहुल हर सुबह जिम जाने की कोशिश करता है, लेकिन 2 दिन बाद ही हार मान लेता है। फिर एक दिन उसने अपने जूतों पर एक स्टिकर चिपकाया, हर वर्कआउट के बाद मैं अपना पसंदीदा स्मूदी पीऊंगा। अब जिम जाना सिर्फ पसीना बहाने नहीं, बल्कि उस स्वादिष्ट इनाम का इंतजार करने लगा। यही है आदत को आकर्षक बनाना। दिमाग की चाल, डोपामाइन का खेल। हमारा मस्तिष्क एक इनाम खोजी मशीन है।
जब कोई काम करने से पहले ही हमें अच्छा महसूस होने लगे, जैसे सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन की आवाज, तो हम उसकी तरफ बार बार खींचते हैं। क्लियर कहते हैं, आदतों को जोड़ो उस चीज से जो तुम्हें पहले से पसंद है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें नेटफ्लिक्स पसंद है तो ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपनी पसंदीदा सीरीज देखो। कोई भाषा सीख रहे हो, हर अध्याय के बाद अपने पसंदीदा गाने के बोल उस भाषा में पढ़ो। समाज का असर, हम वैसे ही बनते हैं जैसा हमारा घेरा होता है। एक दिलचस्प शोध बताता है कि अगर तुम्हारे दोस्त मोटापे का शिकार हैं, तो तुम्हारे भी मोटे होने की संभावना 57% बढ़ जाती है। क्लियर कहते हैं, आदतें संक्रामक होती हैं, इसीलिए पढ़ने की आदत डालनी है, बुक क्लब ज्वाइन कर लो। फिट रहना है, ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जो जिम जाते हो। आखिरी सवाल, क्या यह आदत तुम्हें उस व्यक्ति की तरफ ले जाती है जो तुम बनना चाहते हो? अगर तुम खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में देखते हो, तो जिम जाना सिर्फ कष्ट नहीं, बल्कि अपने स्वस्थ वाले अवतार को जीने का तरीका बन जाएगा। यही इस अध्याय की मूल बात है। आदतों को उत्सव बना दो, त्याग नहीं। तो अगली बार जब कोई आदत शुरू करो, तो खुद से पूछो, इसे मेरे लिए और कैसे मजेदार बनाया जा सकता है। शायद तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें उसकी तरफ खींचने लगे। अध्याय 7, आदत बनाने का तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सीधे जिम जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जिम का बैग अलमारी के सबसे ऊपर रखा है, जूते धूल से भरे हैं और पानी की बोतल भरी हुई नहीं। अब सवाल यह है कि आप वाकई जाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर बैग रात से ही तैयार हो, जूते दरवाजे के पास हो और बोतल फ्रिज में ठंडी पड़ी हो, तो आपके जाने के चांस बढ़ जाते हैं। यही सिखाता है एटॉमिक हैबिट्स का ये अध्याय। आदत को आसान बनाओ, तभी वो टिकेगी। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। किताब अलमारी में बंद है और आपका फोन हाथ में। क्या होगा? फोन जीत जाएगा। लेकिन अगर किताब आपके बिस्तर पर ही पड़ी हो, तो आप उसे उठाकर पढ़ने लगेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें डिजाइन का खेल है। आपका माहौल आपको आगे भी धकेल सकता है या पीछे भी खींच सकता है। रियल लाइफ का मजेदार उदाहरण, एक लेखक ने बताया कि उसने अपना वाईफाई पासवर्ड बदलकर राइट 500 वर्ड्स एट 7 AM रख दिया। अब जब भी वो सुबह लैपटॉप खोलता, पासवर्ड डालते ही उसे याद आता, आज का टारगेट पूरा किया या नहीं। छोटी सी ट्रिक, लेकिन काम की। आसान बनाने के तरीके, 2 मिनट का नियम, कोई भी नई आदत शुरू करने का वादा। बस 2 मिनट के लिए करें। दौड़ने जाना है, बस जूते पहनकर बाहर निकल जाइए। दिमाग कहेगा, चलो थोड़ा चल ही लेते हैं। रास्ते की रुकावटें हटाएं। टीवी देखने की आदत छोड़नी है, रिमोट को सोफे के नीचे फेंक दें। फल खाना चाहते हैं, उन्हें फ्रिज के बजाय डाइनिंग टेबल पर रखें। याद रखिएगा, आदतें इंसान की नहीं, माहौल की मोहताज होती हैं। जब आप सहजता को अपना सहयोगी बना लेते हैं, तो बदलाव खुद ब खुद होने लगता है। तो अगली बार कोई नई आदत शुरू करें, तो पूछिए, इसे और आसान कैसे बनाऊं? क्या आपने कभी ऐसी छोटी सी ट्रिक आजमाई है जिसने आपकी आदत बदल दी? कमेंट में बताइए। अध्याय 8, आदत बनाने का चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। आदत बनाना हो तो मजा भी तो आना चाहिए। अरे भाई, सुबह उठकर जिम जाने का मन किसका करता है? वो भी तब जब आलसी बिस्तर, गर्म कंबल ओढ़कर मस्ती से सो रहा हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग रोज जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें वहां मजा आता है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का ये चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ, बस यही समझाता है। काम खत्म, इनाम मिला तो दिमाग खुश। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दीवाना है। अगर आज जिम जाकर तुरंत चॉकलेट मिल जाए, तो कल फिर जाने का मन करेगा। पर हकीकत में मसल्स बनने में तो महीने लगते हैं। तो फिर क्या करें? छोटे छोटे इनाम खुद को दो। उदाहरण, रिया रोज 10 मिनट मेडिटेशन करती, फिर अपने फेवरेट कॉफी का एक घूंट पीती। दिमाग ने जल्दी पकड़ा, ध्यान लगाओ, स्वाद पाओ। संवाद, दोस्त, यार मैं हर दिन किताब पढ़ने की कोशिश करता हूं, पर नींद आ जाती है। तुम, अगर हर पेज पढ़ने के बाद एक गुलाब जामुन खाओगे, तो किताब खत्म होने तक तुम्हारा वजन और ज्ञान दोनों बढ़ जाएंगे। ट्रैक रखो, जीत महसूस करो। एक क्रॉस लगाने का क्या मजा, पर जब आप कैलेंडर पर लगातार 30 दिन के टिक मार्क देखते हो, तो दिल कहता है, वाह, मैंने कर दिखाया। यही विजुअल सैटिस्फैक्शन आदत को जकड़ लेता है। रियल लाइफ मैजिक, राजू ने हर रोज पानी पीने का लक्ष्य रखा। बोतल पर स्टिकर चिपकाए, हर गिलास पीने पर 1 स्टार। 7 दिन बाद उसकी बोतल आकाशगंगा जैसी लगने लगी और आदत पक्की हो गई। गलती हुई, कोई बात नहीं, बस ब्रेक मत डालो।
मैंने एक दिन मिस कर दिया, अब छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचा तो आदत टूट जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, 2 दिन का गैप मत होने दो। दृश्य, सोनम ने सुबह 5 बजे उठने का स्ट्रिक टूटा तो रोने लगी। दोस्त ने समझाया, कल 5:30 पर उठ जाना, स्ट्रिक वापस जुड़ जाएगी। क्यों जरूरी है ये नियम? हम परिणाम के लिए नहीं, अनुभव के लिए आदतें बनाते हैं। अगर जिम जाना, पढ़ाई करना या सब्जी खाना खुशी नहीं देगा तो दिमाग भागेगा। फाइनल मंत्र, अगर ब्रश करने के बाद मुंह में ताजगी न महसूस हो तो क्या तुम रोज करते है ना? तो हर आदत को मीठा बनाओ। अब बताओ, कल से कौन सी आदत मस्ती के साथ शुरू करोगे? अध्याय 9, उन्नत रणनीतियां। अपनी आदतों को और भी मजबूत बनाना। आदतों का जादू, वो छोटे छोटे कदम जो बदल देते हैं जिंदगी। दोस्तों, कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे अपनी आदतों को इतनी मजबूती से जकड़ लेते हैं कि वो उनका हिस्सा बन जाती हैं? जैसे कोई रोज सुबह 5 बजे उठकर योगा करता है या बिना टूथब्रश किए सो ही नहीं सकता। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, बल्कि एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि ये सब एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी का नतीजा है। हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदतों पर नई आदतों की इमारत। मानो तुम्हारी दिनचर्या एक लेगो टॉवर है। अब अगर नई आदत को अकेले खड़ा करने की कोशिश करोगे तो वो गिर जाएगी, लेकिन अगर उसे पहले से मजबूत आदत जैसे चाय पीना से जोड़ दो तो। उदाहरण, मैं रोज सुबह चाय पीते हुए 2 पन्ने किताब पढ़ूंगा। चाय की खुशबू अब पढ़ाई का ट्रिगर बन जाती है। 2 मिनट रूल, आदत की शुरुआत इतनी आसान बनाओ कि मना न कर सको। अक्सर हमारा दिमाग बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाता है, जैसे जिम जाना सुनते ही हम थक जाते हैं। लेकिन अगर नियम बन जाए कि बस जाकर ट्रैक सूट पहनकर आऊंगा तो। किस्सा, सारा की कहानी, वो रोज जिम जाती थी पर वर्कआउट नहीं करती थी। फिर उसने ये ट्रिक अपनाई। क्या हुआ? एक दिन उसने सोचा, चलो बस 2 मिनट ट्रेडमिल पर चल लेते हैं, और फिर 20 मिनट हो गए। एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने आसपास को ही अपना सहायक बना लो। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। अगर तुम्हारा फोन तकिए के पास है तो सुबह सबसे पहले उसे ही चेक करोगे, लेकिन अगर किताब वहीं रख दो। संवाद, राहुल, मैं रात को मोबाइल चलाने लगता हूं, फिर नींद खराब हो जाती है। जेम्स क्लियर, तो चार्जर बाथरूम में रख दो। जब बैटरी लो होगी तो उठकर जाने का मन नहीं करेगा। आदतों का सुनहरा नियम, उन्हें संतोषजनक बनाओ। इंसान वही करता है जिससे तुरंत फायदा नजर आए। इसीलिए हम मीठा खा लेते हैं, तुरंत स्वाद, लेकिन जिम नहीं जाते, रिजल्ट देर से मिलते हैं। समाधान, छोटे छोटे इनाम। मजेदार तरीका, हर बार वर्कआउट के बाद खुद को एक एपिसोड वेब सीरीज देखने दो। देखना कैसे तुम्हारा दिमाग एक्सरसाइज को खुश, बड़ी ई का द्वार समझने लगेगा। क्यों मायने रखता है यह अध्याय? हम सब जानते हैं कि आदतें बदलनी चाहिए, लेकिन कल से शुरू करूंगा वाली मानसिकता हमें फंसाए रखती है। ये टूल्स तुम्हें आज से इसी पल से शुरुआत करने का माइंडसेट देते हैं। जैसे किसी ने कहा, तुम्हारी आदतें तुम्हारी सीढ़ियां हैं, या तो वो तुम्हें ऊपर ले जाएंगी या नीचे गिरा देंगी। चुनाव तुम्हारा है। तो क्या सोच रहे हो? आज से ही एक 2 मिनट आदत शुरू करो और मुझे कमेंट में बताओ कि कैसा लगा। अध्याय 10, आदतों का अंधा दोहराव, अपनी पहचान को कैसे बदलें। एटॉमिक हैबिट्स का जादुई अध्याय। अपनी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो रोज सुबह 5 बजे उठकर योग करता है। आपके दिमाग में तुरंत एक छवि बनती है, शायद एक अनुशासित स्वास्थ्य प्रेमी व्यक्ति की। अब सोचिए, अगर वही शख्स खुद को मैं तो आलसी हूं कहता रहे, तो क्या वो योग जारी रख पाएगा? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें बदलने का राज हमारी पहचान बदलने में छुपा है। मैं ये हूं वाला सोच बदलो। एक दिलचस्प किस्सा याद आता है। एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जब पार्टी में सिगरेट ठुकराता है और कहता है, नहीं, मैं धूम्रपान नहीं करता, तो असल में वो अपनी पहचान बदल रहा होता है। पहले वो कहता था, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मगर अब उसका विश्वास बदल गया। क्लियर कहते हैं, आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं। छोटी जीतों से बड़ी पहचान। सच्चाई ये है कि हम जो करते हैं उससे हमारी पहचान बनती है। जैसे अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप पढ़ाकू बन जाएंगे। क्लियर एक शानदार उदाहरण देते हैं। अगर आप खुद को फिटनेस फ्रीक समझेंगे तो जिम जाना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा, न कि सिर्फ एक काम। अभिनेता बन जाओ। यहाँ एक मजेदार ट्रिक है। जैसे अभिनेता किरदार में ढल जाता है, वैसे ही आप भी खुद को उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करें जो बनना चाहते हैं। जैसे
मैं लेखक हूं, फिर रोज लिखने की आदत अपने आप आएगी। मैं सुबह का इंसान हूं, तो अलार्म बजते ही उठना आसान हो जाएगा। क्यों है ये अध्याय जरूरी? आजकल हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं, वजन कम करना, पैसा कमाना, मगर क्लियर कहते हैं पहचान बदलो, रिजल्ट खुद ब खुद मिलेंगे। अगर आप खुद को फिट इंसान मानने लगेंगे तो सैलड खाना या वर्कआउट करना कोई बोझ नहीं रहेगा। यही तो है इस अध्याय की जादुई सीख। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आदत बदलनी हो तो खुद से पूछिए, वो व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा जो मैं बनना चाहता हूं, और फिर बस उसी तरह अभिनय शुरू कर दीजिए। अध्याय 11, आदतों के नियम, टूटी हुई आदतों को कैसे ठीक करें। एक कहानी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अरे भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह उठकर ठान लिया, आज से मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन ही आलस ने घेर लिया, या फिर चॉकलेट छोड़ने की कसम खाई, पर फ्रिज के सामने से गुजरते ही हाथ अपने आप प्लेट की तरफ बढ़ गया। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें बताता है कि आदतें टूटती क्यों हैं और इन्हें दोबारा कैसे जोड़ा जाए। मुख्य विचार, आदतें गलत समीकरण से टूटती हैं। क्लियर कहते हैं, हम अक्सर आदतों को गलत तरीके से देखते हैं। हम सोचते हैं मोटापा कम करना है तो जिम जाऊंगा, लेकिन असली समस्या ये है कि हम पहचान, आइडेंटिटी बदलने की बजाय नतीजे, आउटकम पर फोकस करते हैं। जब तक आप खुद को फिट इंसान नहीं मानेंगे, जिम जाना मुश्किल रहेगा। उनका मजेदार उदाहरण याद आया। 2 लोग सिगरेट छोड़ते हैं। एक कहता है, मैं छोड़ रहा हूं, पीड़ित भाव। दूसरा कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, पहचान बदलना। दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल होगा। रोचक उदाहरण, मैं वो इंसान हूं जो, एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसने वजन कम करने के लिए खुद को हेल्थी ईटर बताना शुरू किया। अब जब भी कोई उसे जंक फूड ऑफर करता, वो मुस्कुराकर कहती, नहीं यार, मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो बर्गर खाता है। ये छोटा सा वाक्य उसकी पहचान बदलने लगा। क्लियर इसे आदतों का स्वर्णिम नियम कहते हैं। वो आदत अपनाओ जो आपकी पहचान के अनुरूप हो। प्रासंगिकता, छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आदतों को ठीक करने के लिए शुरुआत में बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। मान लो आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है। पहले दिन बस 1 पेज पढ़ें, फिर धीरे धीरे दिमाग ये मानने लगेगा कि मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। क्या आप तैयार हैं अपनी पहचान बदलने के लिए? अगली बार जब कोई बुरी आदत छोड़ने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, वो कौन सा व्यक्ति है जो ये आदत नहीं रखता? फिर उसी तरह बोलें, सोचें और कपड़े पहने। यही वो एटॉमिक, छोटी जैसा छोटा बदलाव है जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल देगा। तो क्या आज से आप वो इंसान बनेंगे जिसे आप बनना चाहते हैं? चलिए कमेंट में बताइए। अध्याय 12, उन्नत सुझाव, छोटे बदलावों से बड़े नतीजे कैसे पाएं। छोटे बदलावों का जादू, कैसे 1 डिग्री का मोड़ जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं जो लॉस एंजलिस से टेक ऑफ करते हुए न्यूयॉर्क जा रहा है। पायलट ने रनवे पर जहाज का नाक सिर्फ 1 डिग्री गलत दिशा में मोड़ दिया। क्या होगा? जहाज कैलिफोर्निया की बजाय आपको अमेज़न के जंगलों में उतार देगा। यही छोटे बदलावों का सिद्धांत है जिसे एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में जेम्स क्लियर बखूबी समझाते हैं। 1. सूक्ष्म सुधारों का चक्रव्यूह। क्लियर कहते हैं, 1% बेहतर होने का मतलब है आज 1 पुशअप, कल 1 पन्ना पढ़ना, परसों पानी की 1 गिलास ज्यादा पीना। ये छोटे छोटे कदम समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जुड़ते जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश साइकिल टीम का उदाहरण दिया जो 2003 तक मामूली थी, लेकिन कोच डेव ब्राल्सफोर्ड ने 1% मार्जिन पर काम करके उन्हें ओलंपिक चैंपियन बना दिया। उन्होंने सीट के फोम से लेकर हाथ धोने के तरीके तक हर छोटी चीज को ऑप्टिमाइज किया। 2. जीत की रेस नहीं, आदतों का खेल है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार मैं जिम जाना चाहता हूं, लेकिन 30 दिन में 6 पैक नहीं बन पा रहे, हार मान लूं? मैंने कहा, समस्या यही है, तुम परिणाम के पीछे भाग रहे हो, प्रक्रिया को नहीं अपना रहे। क्लियर याद दिलाते हैं कि आदतें बीज की तरह होती हैं, आज बोओगे कल नहीं काट पाओगे। 3. रोज का 1%, जादू की चाबी। अगर आप रोज 1% बेहतर हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे, गणित का जादू। लेकिन अगर रोज 1% खराब होते रहे तो साल के आखिर में आप अपने शुरुआती स्तर के 0.03% तक गिर चुके होंगे। यही कारण है कि छोटी लापरवाहियां जैसे रोज सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करना जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। 4. जीवन का रियल टाइम अपडेट। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता एक घटना नहीं, एक प्रणाली है। चाहे वजन घटाना हो,
करियर बनाना हो या रिश्ते सुधारने हो छोटे, लगातार बदलाव ही वास्तव में टिकाऊ परिणाम देते हैं। जैसे ब्रश करने की आदत हमें कभी दंत चिकित्सक के पास नहीं पहुंचने देती, वैसे ही अच्छी आदतें जीवन को ऑटो पायलट पर सफल बना देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े लक्ष्य से घबराएं तो खुद से पूछें, आज का मेरा 1% सुधार क्या हो सकता है? शायद वही 1 डिग्री का मोड़ आपको आपके न्यूयॉर्क तक पहुंचा दे। क्या आपने कभी ऐसी कोई छोटी आदत अपनाई जिसने बाद में बड़ा फर्क डाला? कमेंट में बताइए। अध्याय 13, प्रतिभा की खोज में आदतें और रचनात्मकता, एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। सोचिए, एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, राजू और संदीप महेश्वरी। राजू हमेशा शिकायत करता, यार मैं तो जन्म से ही औसत हूँ, मुझमें कोई खास टैलेंट नहीं। वहीं संदीप महेश्वरी चुपचाप रोज सुबह 1 घंटा गिटार बजाता बिना किसी शोर के। 5 साल बाद संदीप महेश्वरी लोकल बैंड का स्टार था और राजू अब भी टैलेंट की कमी का रोना रोता था। क्या सचमुच संदीप महेश्वरी जन्मजात प्रतिभाशाली था? एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें बताता है कि असली जादू प्रतिभा में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों के पीछे छिपा है। प्रतिभा का भ्रम टूटता है। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, हम गलती से सोचते हैं कि मोजार्ट जन्म से मोजार्ट था। सच? चाई, उसके पिता एक संगीत शिक्षक ने उसे 3 साल की उम्र से ही रोज अभ्यास के लिए बैठाया। यही वो 1% बेहतर होने की आदत थी जिसने उसे महान बनाया। हमारी जिंदगी में भी ऐसे संदीप महेश्वरी छुपे हैं जो बिना दिखावे के रोज थोड़ा सा प्रयास करते हैं। रचनात्मकता भी एक आदत है। एक मजेदार उदाहरण, 1960 के दशक में एक बैंड ने हफ्ते में 5 दिन 8 घंटे प्रैक्टिस की। नाम था द बीटल्स। जर्मनी के एक क्लब में उन्होंने 1200 से ज्यादा लाइव शो किए। यही लगातार दिखने की आदत उनके हिट गानों का राज थी। क्लियर कहते हैं, रचनात्मकता तभी फूटती है जब आप इसे दिखने की बाध्यता में बदल देते हो। खोज नहीं, निर्माण करो। हम सब सोचते हैं, ऐसा कुछ करूं जिसमें मेरा पैशन हो। पर क्लियर का सवाल है, क्या पैशन खोजने से पहले आपने उसे बनाने की कोशिश की? उदाहरण, एक लड़की को पेंटिंग से कोई खास लगाव नहीं था, मगर उसने एक छोटा वादा किया, रोज 10 मिनट की डूडलिंग। 1 साल बाद उसकी ड्राइंग्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आपके लिए क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये हमारे मैं तो ऐसा ही हूं वाले फिक्स्ड माइंडसेट को तोड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, तो शायद आपने कभी रचनात्मकता की आदत डाली ही नहीं। चाहे लिखना हो, गाना हो या कोई नया स्किल, शुरुआत छोटी करो, मगर शुरुआत जरूर करो। तो अगली बार जब कोई कहे तुम्हें तो गिटार बजाने का टैलेंट ही नहीं, उसे संदीप महेश्वरी वाली कहानी सुनाइए जिसने टैलेंट नहीं, आदतों से खुद को गढ़ा था। और हाँ, राजू अब भी शिकायतें गिनता है, क्या आप उसकी तरह बनना चाहेंगे? अध्याय 14, ये सभी अध्याय आपको छोटी छोटी आदतों के जरिए जीवन में बड़े बदलाव लाने का तरीका बताते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे कोई दोस्त आपके साथ बैठकर ये सारी बातें धीरे धीरे समझा रहा हो और आप महसूस करते जा रहे हैं कि ये सचमुच काम करता है। एटॉमिक हैबिट्स का मजेदार सफर, छोटी आदतों से बड़ी क्रांति। अरे भाई, सोचो तो जरा, एक दिन में कितनी बार बिना सोचे समझे हम वही पुरानी आदतें दोहराते हैं। जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना, टाल मटोल करना या रात को देर तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। पर क्या हो अगर यही छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी बदल दे? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का यह अध्याय हमें ठीक यही जादू सिखाता है, धीरे धीरे, बिना दबाव के। मुख्य विचार, 1% का जादू। कल्पना करो तुम्हारा दोस्त राजू हर रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ता है। तुम हंसोगे, इतने से क्या होगा, पर साल भर में वो 365 पेज पढ़ चुका होता है। यही 1% रूल है। छोटी आदतें समय के साथ बड़े नतीजे देती हैं, जैसे बचत का छोटा सिक्का एक दिन खजाना बन जाता है। लेकिन मैं तो मोटिवेशन का इंतजार करता हूँ। अरे यार, मोटिवेशन तो मेहमान की तरह है, आता जाता रहे। ता है, असली हीरो है सिस्टम। जैसे तुम्हारा फोन ऑटोमेटिक चार्ज हो जाता है, वैसे ही आदतों को भी करने का तरीका बना दो। मिसाल के तौर पर जिम जाने की आदत डालनी है। हर सुबह वर्कआउट कपड़े पहनकर चाय पियो, काम खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। हम वही बनते हैं जो बार बार करते हैं। याद है वो कहानी जब तुमने पहली बार साइकिल चलाई थी? गिरे, संभले, पर रोज कोशिश की। आज बिना सोचे पैडल मार लेते हो। ठीक वैसे ही अगर खुद को पढ़ाकू समझोगे तो किताबें उठाना आसान हो जाएगा। आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। मैं योगी हूं कहने वाला रोज मैट बिछाएगा ही। सबसे मजेदार हिस्सा, 2.5 मिनट का नियम। दिमाग को बेवकूफ बनाना हो तो ये ट्रिक अपनाओ, बस 5 मिनट। जब किताब पढ़ने का मन ना हो, खुद से कहो 2 मिनट तक पढ़कर छोड़ दूंगा। 90% बार तुम आगे पढ़ते रहोगे,
क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। क्यों है ये अध्याय जरूरी? आजकल सब बड़े बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। 30 दिन में 10 किलोग्राम वजन कम करो, पर असली जीत तो वहां मिलती है जब तुम रोज सलाद खाना या 10 मिनट टहलना ऑटो पायलट पर करने लगो। ये अध्याय तुम्हें बताता है कि महानता छोटे छोटे दोहराव से पैदा होती है, बिल्कुल राजू की एक पेज वाली कहानी की तरह। तो अब सोचो, आज से एक छोटी आदत क्या बनाओगे? शायद बिस्तर ठीक करना या रोज एक शुक्रिया का मैसेज भेजना। याद रखो, बड़े बदल आपकी शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। अब यहां से तुम्हारी कहानी शुरू होती है। क्या तैयार हो अपनी एटॉमिक हैबिट बनाने के लिए? और इस तरह आज की कहानी का पर्दा गिरता है। दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हर बुक को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमें और बुक लाने के लिए मोटिवेट करेगा। और अगली बुक कौन से चाहिए, कमेंट बताइए।